हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, राजस्थान के भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में जो है हम पढ़ने से पहले कुछ टिप्स जानेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। राजस्थान का भूगोल जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मैप का नॉलेज होना चाहिए। तो मैप ये तो है नहीं कि हम पूरा एक साथ पढ़ लेंगे, पहले हम आउटर चीज़ों को पढ़ते हैं कि आउट में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम धीरे धीरे उनके ज़िले पढ़ते हैं, फिर उन ज़िलों में क्या है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो मैप की कोई भी छोटी से छोटी बुक जो आपको मिले, कहीं भी बाज़ार में उपलब्ध हो, वो ज़रूर ख़रीदें और रोज़ 1 से 5 मिनट आप मैप को खोल के देखें और उसका अध्ययन करें तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ पड़ी हुई है आपकी वो ध्यान आ जाएगी कि अरावली पर्वतमाला यहाँ पे है, उसके साथ जैसे बांसवाड़ा यहाँ पे है, डूंगरपुर यहाँ पे है, धौलपुर यहाँ है। तो ये स्थितियाँ जो है वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अंकित होंगी। तो आज हम जो है राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान की अवस्थिति कि राजस्थान कहाँ अवस्थित है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कितनी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि राजस्थान का जो ये दिख रहा है मैप आपके सामने, इसमें है कि इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या है। दूसरा है कि हम इसका ये जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है और भारत के क्षेत्रफल का एक कितना है, अंश कितना भाग है। दूसरा है कि इसकी आकृति कौन सी है। आगे हम जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, साथ में इसकी जो सीमाएं हैं ये कितनी हैं, और इसकी कौन सा जो जैसे मान लो पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर है, इनमें किस किस से इसकी लास्ट में सीमाएं लगती हैं। ये मैदानी क्षेत्र हैं या फिर पठार है या फिर किसी देश की सीमा लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम इसमें ज्ञात करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति हम कैसे जांच करते हैं। जैसे आपके सामने राजस्थान का मैप बना हुआ है, तो अक्षांश और देशांतर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया आपके सामने, ये हमारा मैप है। तो इसमें अक्षांश नापते हैं यानी यहाँ से ऐसी रेखाएं चलती हैं, ये है हमारी अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अक्षांश। और देशांतर कैसा होगा, देशांतर जो है उसमें सीधी रेखाएं होंगी। शायद समझ में आप लोगों को आ गया होगा मेरे हिसाब से तो कि अक्षांश में टेढ़ी रेखाएं होती हैं और देशांतर में सीधी रेखाएं होती, खड़ी रेखाएं होती हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि उत्तरी अक्षांश और लिखा हुआ है, सामने आपके दिख रहा है। तो भारत का यदि हम मैप देखते हैं तो भारत का यदि हम मैप देखते हैं तो भारत में जो है राजस्थान की स्थिति कहाँ है, उत्तर में। और यदि अक्षांश पूरा हम जब ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में जब हमारी स्थिति हम अंकित करते हैं तो पूरे विश्व का जो ग्लोब होता है उस ग्लोब में हमारी स्थिति उत्तर में है, और यदि अक्षांश दृष्टि से उत्तर में है। और यदि देशांतरी दृष्टि से हम पूरे विश्व के ग्लोब में देखते हैं तो हमारी स्थिति कहाँ है, पूर्व में। और ये पूर्व और उत्तर हमने किससे निर्धारित किए, पूर्व जो है वो हमने निर्धारित किया है हमारी जो समय सीमा रेखा है उससे, जिसको बोलते हैं हम ग्रीनविच रेखा। यानी ग्रीनविच रेखा जैसे मान लीजिए ये है हमारा और ये बीच में है ग्रीनविच रेखा, तो इससे हम निर्धारित करते हैं कि कौन पूर्व में कौन पश्चिम में। तो जैसे मान लीजिए भारत का ग्लोब ही आपके सामने मैंने बता दिया, तो इसकी मैं आपको बताऊं कि इसका अक्षांश कहाँ होगा। तो मैंने एक चीज़ और भी अपन डिस्कस करेंगे कि अपनी स्थिति जो है वो कर्क रेखा जो है अपने नीचे से गुजरती है। तो कर्क रेखा नीचे से गुजरती है तो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, उसके बाद ये 23.5 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 23.5 डिग्री यानी यहाँ से जो है हम स्टार्ट होके और यहाँ तक हमारी स्थिति थोड़ी इंकित होती है राजस्थान की। किसमें, इंडिया के मैप में या वर्ल्ड के मैप में हम राजस्थान की स्थिति को भी। और अक्षांश और देशांतर क्यों दिए गए हैं, स्थिति को हमारा जो अक्षांश है, अक्षांश का मेन उद्देश्य देने का क्या मतलब है, स्थिति को जानने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ है। क्योंकि आपको मालूम है कि विश्व इतना बड़ा है, ये तो है नहीं कि हम किसी चीज़ को रस्सी को लेके या फिर किसी फीते को लेके विश्व को माप सकते हैं, ऐसे तो हम माप नहीं सकते। सिर्फ हम अक्षांश और अक्षांशों के आधार पर क्या हम लगा सकते हैं कि इतने अक्षांश भी है तो वो कितना होगा। तो उन्हें अक्षांश स्थिति के आधार पर हम किसी भी देश की स्थिति का मालूम कर सकते हैं वो हमसे कितनी दूर होगा। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि अक्षांश जो हमारी टेढ़ी रेखाएं होती हैं और सीधी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं।
अब यदि इसी बात को हम राजस्थान में करते हैं तो राजस्थान में कहाँ है कि हमारी अक्षांश स्थिति देखें, और ये आपको बता ही दिया कि हमारी उत्तर में स्थिति है, उत्तर पूर्व दोनों में है, तो मतलब देशांतर देखेंगे तो पूर्व में है हम, और यदि अक्षांश में देखेंगे तो हम उत्तर में, इसलिए हम उत्तरी अक्षांश लिखते हैं, और पूर्व में है इसलिए हम क्या लिखते हैं, पूर्वी देशांतर। तो आपको बता दें अक्षांश स्थिति भारत की कितनी है, राजस्थान की अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट, वहाँ से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है राजस्थान की सीमा 30 डिग्री 12 मिनट। और ये मिनट जो है, इस मिनट का मतलब होता है कि जो हमारी डिग्री है, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री जो हमारी है उस डिग्री में कितनी मिनट होंगी, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होंगी, और इसके आधार पर यानी कि जब हम इनको मापेंगे कि 1 डिग्री है ये, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। मान लो जैसे मान लो 1 डिग्री उससे थोड़ा ऊपर जा रहा है तो 2-3 लिख लेंगे, हम मिनट लिख देंगे उसको इस तरह से। तो यदि राजस्थान का मैप हमारे सामने है, यदि हम इसकी अक्षांश स्थिति देखें, क्यों हमें ये भी मालूम होना चाहिए अक्षांश स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि कई बार लोकेशन हमसे इंकित करवा ली जाती है कि नागौर कौन से अक्षांश में होगा, और गंगानगर कौन से अक्षांश में होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर कौन से अक्षांश में होगा। तो यदि हमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक स्थितियाँ मालूम है कि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट यहाँ खत्म होता है, तो हम अक्षांश और देशांतर को जान सकते हैं। तो कितना है, यानी यहाँ जो है हमारी अक्षांश स्थिति ये है, यहाँ हमारी अक्षांश स्थिति यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बांसवाड़ा से कितना 23 डिग्री कितना है मिनट 3 मिनट, 23 डिग्री और 3 मिनट है ये हमारा। तो 23 डिग्री जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 3 मिनट से, फिर आएगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 30 तक यहाँ हमारा चल देता है। तो यानी कि 23 डिग्री से लेकर हमारा होता है 30 डिग्री और 12 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो अवस्थिति है वो कितनी अक्षांशों में है, हमारी अवस्थिति जो है वो कितने अक्षांशों में है। यदि हम अंतर करते हैं इन दोनों का तो हमारी अवस्थिति है 7 डिग्री और 9 मिनट, 7 डिग्री और 9 मिनट, ठीक है। यानी हमारा जो फैलाव है राजस्थान का अक्षांश की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो उस अक्षांश की दृष्टि से हमारा फैलाव है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। और यदि दोनों का हम बीच का अंतर देखें तो अंतर हमारा होता है 7 डिग्री और 9 मिनट, ठीक है। यानी पूरा जो हमारा है ये 7 डिग्री 9 मिनट में है। आप स्टूडेंट बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं अब कि मान लीजिए 7 डिग्री में हमारा पूरा है, 7 का कितना होता है आधा, 3.5, यही हुआ ना। अब 3.5 होता है तो 3.5 और 9 मिनट, यानी कि जो ये हमारा पॉइंट है इस पॉइंट के आजू बाजू जो होगा वो हमारा क्या आएगा, बीच का आएगा। यानी कि हम 3.5 23 26 27 डिग्री के आसपास जब हम इसको खोजते हैं तो 27 डिग्री जो है हमारी नागौर में आएगी, ठीक है। उससे जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ते जाएंगे कि मान लो इस पर 27 आगे हमसे पूछेंगे जैसे 30 है ये, फिर यहाँ से हमें बीच में पूछेंगे कि 29 कहाँ आएगी तो 29 यहाँ पे आएगी, तो हम आइडिया इसका लगा सकते हैं। उसके अलावा जो हमने ये बात करी है वो करी है अक्षांश स्थितियाँ 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक जो है हमारा विस्तार है, जिसका कुल विस्तार हम कहते हैं कितना कहते हैं 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक। अब उसके आगे जो है हम अब देखते हैं हमारा कौन सा देशांतर, कि देशांतर में हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो देशांतर जो हमारा है ये हमारा बिंदु है और यहाँ है हमारा 69 डिग्री और 30 मिनट, यानी ये जो है जैसलमेर जो है 69 डिग्री और 30 मिनट से स्टार्ट होता है, और फिर हम जाते 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 यहाँ लास्ट जो हमारा है धौलपुर, वो धौलपुर कितने में आता है 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन ये आ रहे जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो हर कंपटीशन में आजकल पूछे जाने लगे मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा कि यदि आपको से पूछा जाए कि जैसलमेर है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि 70 डिग्री पर कौन सा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 70 डिग्री पे भाई जैसलमेर है, जैसलमेर नहीं हो जोधपुर होगा, जो भी होगा आप आइडिया लगा सकते हैं। मान लो आपको 70 डिग्री पे दे दिया धौलपुर, तो आपका गलत है ना, क्योंकि धौलपुर तो आ ही नहीं सकता, धौलपुर तो लास्ट में 78 डिग्री 17 मिनट पे है। तो ये आप अच्छे से जान लें कि हमारा नीचे से जो है वो अक्षांश स्थिति स्टार्ट होती हैं और हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती हैं देशांतर स्थितियाँ। अब इसके बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की यदि हम देखें तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया होगा शायद से कि हमारी दोनों की हम बात करें अक्षांश और देशांतर स्थिति की, तो अक्षांश और देशांतर दोनों स्थिति में यदि अक्षांश में हम अंतर करें तो 60 डिग्री 9 मिनट का है, और यदि पूरा विस्तार, और यदि हम देशांतरों की बात करें तो देशांतरों में 8 डिग्री और 47 मिनट का है। ये हमने एक छोटी सी अवस्थिति इसकी देखी है। उसके अलावा मैं अगला है कि हम इसके क्षेत्रफल और भारत में इसकी स्थिति, इसकी आकृति, इन पे थोड़ा बात चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का जो है राजस्थान कितना अंश है, कितना भाग है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो मध्य प्रदेश के विभाजन से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। 2000 के बाद राजस्थान सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, और सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है तो इसका क्षेत्रफल भी सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल होगा तो साथ में ये भी होगा कि इसकी भागीदारी भी यदि हम करते हैं तो भारत में सर्वाधिक होगी। तो क्षेत्रफल यदि हम राजस्थान का देखें तो 3,42,239, यानी यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 3,42,239, और यदि भारत का क्षेत्रफल का कितना भाग है तो वो है 10.41। अब बात करते हैं हम आकृति की। किसकी आकृति? तो आकृति की यदि हम बात करते हैं तो आकृति कैसी है इसकी? विषम कोणीय चतुर्भुज। जैसे विषम कोणीय चतुर्भुज होती है वैसे क्या राजस्थान की आकृति है। वैसे हम विषम कोणीय चतुर्भुज को इसके पतंगाकार भी कह सकते हैं। आपको आ जाए पतंगाकार, विषम कोण चतुर्भुज के साथ साथ यदि पतंगाकार भी आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ये पतंग की आकृति का भी राजस्थान है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज के साथ साथ हम पतंगाकार भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स की इसके जो आउटर जो सीमाएं हैं वो किस किस चीज़ से घिरी हुई हैं, और कितनी हमारी जो है वो स्थलीय सीमा है, इसमें कितनी अंतर्राष्ट्रीय है, कितनी अंतर्राज्यीय है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो जैसे हम बात करते हैं कि यदि हम राजस्थान का पूर्वी भाग देखते हैं, राजस्थान के पूर्व वाला पार्ट हम देखते हैं तो ये क्या है? पूर्व जो भाग है ये है मैदानी भाग। कौन सा मैदान है? गंगा और यमुना, यानी गंगा और यमुना का जो है वो मैदानी भाग राजस्थान के पूर्व का भाग है। और यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर फिर हम देखेंगे तो हमें जो है उत्तर पश्चिम में जो है वो उत्तर और उत्तर पश्चिम में हमें क्या दिखाई देगा? उत्तर और उत्तर पश्चिम में हमें फिर मैदानी भाग दिखाई देगा। वो मैदानी भाग किसका है? सतलज और व्यास नदी का, यानी सतलज और व्यास नदी का मैदानी भाग है उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में। और फिर यदि हम पश्चिम से आते हैं नीचे की साइड में, पश्चिम और पश्चिम के नीचे वाला भाग है वो हमारी कौन सी है? ये हमारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिस किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से। यानी ये इधर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगी हुई है, यानी कि हमारे दक्षिण उत्तर में जो है, दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में हमारे पाकिस्तान। और यदि हम नीचे की बात करें यानी सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करें कि वहाँ पे क्या है, तो इसकी स्थिति यदि हम देखें तो यहाँ ये क्या है? ये मालवा का पठार, यानी राजस्थान भी मालवा के पठार का एक पार्ट रहा है। तो नीचे वाला जो भाग है, नीचे जो है राजस्थान के, वो मालवा का पठार है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि राजस्थान है, राजस्थान की कुल कितना स्थलीय सीमा है, यानी आपको ये जो दिखाई देती है ये सीमा है हमारी। तो ये सीमा कितनी है? तो कुल सीमा जो हमारी है वो है 5,920, ठीक है। यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920। अब स्थलीय सीमा है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है 1070, जो किससे लगती है? पाकिस्तान से। यानी पाकिस्तान से हमारी सीमा जो लगी हुई है वो 1070 है। और अंतर्राज्य सीमा जो हमारी है, जो राज्यों से लगती है, वो हमारी है 4,850, ठीक है। यानी कुल हमारी जो सीमा है वो 5,920 है, और जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 और अंतर्राज्य सीमा देखी जाए तो 4,850। अब आगे बात आती है स्टूडेंट्स, आगे वाली, कि इसके जो देखते हैं हम कि हमारे छोर पे कौन कौन से गांव या कौन से शहर, कौन से ज़िले हैं। तो हम बात करते हैं कि यदि हम पूर्व की बात करें तो धौलपुर है, और धौलपुर का सिलाना गांव धौलपुर का
सिलाना गांव जो कि किसमें, राजाखेड़ा गांव में राजाखेड़ा तहसील में आता है, यानी सिलाना गांव है राजाखेड़ा का जो धौलपुर में है, और ये हमारा पूर्वी बिंदु है। यदि हम पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो ये जैसलमेर का है, सम तहसील है जैसलमेर की, और कटरा गांव है, यानी कटरा गांव है जैसलमेर का जो सम तहसील में आता है, ये हमारा पश्चिमी बिंदु है। उत्तरी बिंदु हमारा है कोण गांव, ये गंगानगर का है, यानी गंगानगर में आता है कोण गांव हमारा। और दक्षिण जो हमारा है वो बोरकुंड है, और बोरकुंड कहाँ का है, बांसवाड़ा में कुशलगढ़, ठीक है, यानी बांसवाड़ा का है बोरकुंडा जो कुशलगढ़, यानी ये तीन चारों क्या है हमारे अंतिम छोर हैं। अब बात आती है कि हमारा पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो पूर्व से और पश्चिम तक यदि हम राजस्थान की लंबाई देखें तो ये लंबाई है 869, ठीक है, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई 869 है। और यदि हम उत्तर से दक्षिण यानी कि कोण गांव से लेके हम बोरकुंड तक देखें तो ये लंबाई हमारी कितनी है, ये लंबाई 826। और यदि इन दोनों का अंतर देखें भाई दोनों में फिर कितना अंतर है, यदि ये लंबा कितना है इससे ज़्यादा, तो ये लंबाई कितनी है इसकी ज़्यादा, 43, ठीक है, यानी कि जो चौड़ाई है राजस्थान की वो लंबाई से कितनी, 43 किलोमीटर, इसको बोलते हैं हम किलोमीटर क्या है, ज़्यादा है। तो 43 किलोमीटर क्या है, ज़्यादा है। अब आपने देख लिया होगा कि इधर से उत्तर से दक्षिण आ रहा है, पूर्व से पश्चिम आ रहा है, यहाँ पे एक बिंदु है जो मिला हुआ है, जो मैंने बना दिया है। ये बिंदु जो है ये कैसी जगह पे हैं, जहाँ पर दोनों रेखा आकर मिलती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों ही रेखा मिलती हैं, और इसको क्या कहा जाता है, या कौन सा जगह है यहाँ पे, ये है मकराना, ठीक है, नागौर का है मकराना, यानी मकराना में जाकर दोनों जो है पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण क्या है मिलती सीमाएं रेखाएं जो है मिलती हैं, वो कौन सा जगह है, मकराना। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजस्थान की जो है अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है, और जिसके आधार पर हमारी जलवायु का भी निर्धारण होता है। तो कहाँ से है, ये यहाँ से जाकर ये हमारी अरावली पर्वतमाला है जो कैसी है, प्राचीनतम पर्वतमाला है जो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करती है। और इसका विस्तार कैसे है, इसका विस्तार है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर से उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार है, ये प्राचीन है। और इसी की वजह से क्या है कि हमारी जलवायु प्रदेशों का विभाजन हो रहा है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है, ये पर्वतमाला ऊंची पर्वतमाला है, जो भी हमारे मानसून आते हैं इससे टकराते हैं, टकरा कर यहीं आसपास के एरिया में बारिश हो जाती है। ये जैसे 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 ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पे क्या फिर हमारा शुष्क प्रदेश लगभग आ जाता है। ये वाला जो एरिया है ये शुष्क दिखाई हमें देता है। इसके अलावा ये वाला जो प्रदेश है, यानी यहाँ पे हमारी यदि देखें तो 25 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है, और यहाँ पे कितनी होती है, 110 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है। तो ये बरसात वाला एरिया, ये शुष्क एरिया है। उसके अलावा यदि हम जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जो जलवायु है वो है शीतोष्ण या उपोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध जलवायु हमारी यहाँ है। बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है हमारे राजस्थान का जहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। क्योंकि कर्क रेखा, अभी हम बताएंगे मैं आपको कि कर्क रेखा जो है हमारे राजस्थान के अंतिम छोर से गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहाँ होती है, 23.5 डिग्री पर। अब 23.5 डिग्री पर होती है तो इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है यानी 0 से 23.5 डिग्री है वो उष्ण कटिबंधी होता है। तो इसमें कौन सा आ गया, बांसवाड़ा, क्योंकि यहाँ से गुजर रही थी, नीचे वाला उष्ण कटिबंध में आ गया, और इसके ऊपर उपोष्ण आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये उपोष्ण का पार्ट है पूरा हमारा, और ये उष्ण कटिबंधीय पार्ट है। कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा के मध्य से बांसवाड़ा से गुजरती है। और बांसवाड़ा यानी कर्क रेखा पर अवस्थित सबसे नजदीक शहर कौन सा है, तो वो शहर भी कौन सा है, बांसवाड़ा।
यानी जो हमारी कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर सबसे नज़दीक जो शहर है वो शहर भी हमारा कौन सा है? बांसवाड़ा। तो ये स्टूडेंट्स, हमने राजस्थान का एक छोटा सा परिचय हम लेके आए आपके सामने कि अक्षांश और देशांतर स्थितियाँ, जो आपको समझ में भी आई होंगी शायद से। और इसके अलावा जो है हमने इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, अंतिम छोर कौन से हैं, कितना हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, साथ में भारत की क्या है, हमारी आकृति कैसी है, और कितनी हमारी कुल स्थलीय सीमा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 जो कि हमारे पाकिस्तान से लगती है, अंतर्राज्य सीमा है 4850 है। तो ये जो हमारा राजस्थान का फर्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी पर, आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको अच्छा लग रहा है, इसमें और कुछ संशोधन करना है और कुछ अच्छा बनाना है। उसके लिए भी आपको से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, अच्छा है तो उसको और अच्छा बनाएं, और कमेंट आप ज़रूर करा करें, क्योंकि कमेंट से क्या होता है कि जैसे उत्साह मिलता है हम दोस्तों को, और हम और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। बन गए।